किन्हीं व्यक्ति का खलमली बच रहा है, नींद नहीं आ रही, तो उसमें हम क्या करें, मेरा तो विषय है नहीं। यह तंत्र के सहारे राजनीति करते हैं, तो जो व्यक्ति गलत काम करता है, जो अन्याय करता है, जो समाज के शोषण करता है, उसी के बल पे आज भी उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब चुनौती हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, जो चुनौती लेना चाहते हैं, तो रंजीत यादव तो लंगोटा पहनने वाला आदमी है। आपको बता दें मित्रों, अभी हम कोसडीरा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता रंजीत यादव जी हैं। लगातार देख रहे जनसंपर्क कर रहे हैं और कहीं ना किन्हीं को जो है दिल में खलबली मचा दिए हैं सर। जो ये देख रहे एकदम भूचाल है, जो आपके समर्थन में जो लोग जन सैलाब उमड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले उनके? पहले मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं, और कहने के लिए तो हम क्या कर सकते, जनता कहेगी, और जनता का मैं सेवक रहा हूं सब दिन। फील्ड में रहना मेरा काम रहा। चुनाव का जब समय आया तो कुछ कार्यकर्ता के साथ लेकर फील्ड में चल दिए हैं, विशेष तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। और किन्हीं व्यक्ति का खलमली बच रहा है, नींद नहीं आ रही, तो उसमें हम क्या करें, मेरा तो विषय है नहीं। अभी आपने कह रहे थे कि लोग, एक हमारे पूर्व विधायक थे जो हर जगह माफ़ी मांगते चल रहे हैं, हर जगह कह रहे कि जो हमसे गलती हुई है अब उस गलती को नहीं दोहराएंगे। अभी उस पर आपने बहुत अच्छे बात किए थे कि क्या लग रहा है उस समय जब आप नौजवानों के साथ रहते, तो आज नौजवान आपके साथ रहते, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे बिहार में जी अगर 10 विधानसभा होगा जिसमें जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोश था, उसमें गोविंदपुर में भी पूर्व के विधायक 2020 में चुनाव हो रहा था, तो उनके प्रति भी पूरा आक्रोश था। और आज भी वो आक्रोश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राजनीति में तो माफिया तंत्र के सहारे राजनीति करते हैं जी। और जो माफिया तंत्र के सहारे राजनीति करते हैं, तो जो व्यक्ति गलत काम करता है, जो अन्याय करता है, जो समाज के शोषण करता है, उसी के बल पे आज भी उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर वो लोग प्रियता के साथ अगर घूमते, तो मेरे जैसा जैसे पाते हम तैसे, आप चलिए मेरे साथ, आप देखेंगे हम जहाँ पाते हैं वहीं बैठते हैं। सब लोग हमसे बात करते हैं, रिक्शा चालक, गणिमान लोग, लीजिए पहलवान जी गणिमान थे, हम सामने हमारे ये अध्यक्ष हैं। तो हमारे साथ तो सब तरह के लोग हैं, इसलिए कि मेरा मिशन है, हम सबका हैं, सब हमारा है। कारण कि मनुष्य हम हैं, जात तो एक वर्णन है, जो सामाजिक बनावट में यहाँ जो जात का व्यवस्था हुआ, उसके तहत जात कहता है। जात तो कोई है नहीं। कारण अगर जात होता तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि बोले कि छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता किया। कोई जात नहीं, जो निर्भय है, जो साहसी है, वो छत्री है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, और दया धर्म भरी हो जिसमें वही पूज्य प्राणी है। मैं तो दिनकर की पंक्ति पर चलने वाला आदमी है। मैं तो रामचरितमानस के कदम पर भगवान राम का आदर्श मानकर मैं काम करता हूँ कि श्री राम जो करेंगे अच्छे करेंगे। अगर मेरा 2 बार मैं विधानसभा लड़ा, सफल नहीं भी हुआ, तो हमको लगता है कि प्रभु कहीं कुछ सोच रहे होंगे, हमको और अच्छा ले जाना चाहते हैं। तो ये सब बात को मैं रख कर काम करने वाला आदमी हूँ। हमें बहुत हर्ष भी नहीं होता है, मुझे बहुत गम भी नहीं होता है। सर, जो अभी आप इसने हर जगह जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये जनसंपर्क अभियान? अभी देखिए पूर्व विधायक कौशल यादव जी भी कर रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें चुनौतियाँ देने के लिए जनसंपर्क अभियान? अब चुनौती हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, जो चुनौती लेना चाहते हैं, तो रंजीत यादव तो लंगोटा पहनने वाला आदमी है जी। चुनौती हम देना नहीं किसी को चाहते हैं, लेकिन चुनौती तो देगी जनता। गोविंदपुर की जनता हिसाब मांगती है, उसको जो आप चुनौती समझ रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? चुनौती हमको किसी से लड़ाई है, किसी से व्यक्तिगत तो कोई मामला है नहीं। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास का एक प्रसंग आया, जिस समय शिव धनुष को भगवान राम जब तोड़ दिए, तो वहाँ पर एक प्रसंग आया जिसमें परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। तो भगवान राम बोले कि चुनौती सभी स्वीकार करना तो राजपूत का काम है, और मैं उसके नाते आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण और गुरु के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, ये बिंदु है।
तो मैं यादव कुल में पैदा जरूर लिया हूँ, जी। लेकिन मैं नेचर से तो मैं क्षत्रिय हूँ ना। मैं किसी से भय नहीं खाता हूँ, चुनौती मैं किसी को देता हूँ नहीं, लेकिन जिनको लेना है वो लें। हम रंजीत फील्ड यादव तैयार हैं। रंजीत यादव पूरे तैयार है। वो बिंदु से तैयार है कि महाभारत की एक पंक्ति हम आपको सुनाते हैं। जी। भगवान कृष्ण ने कर्ण को समझाने के लिए आए थे, लेकिन भगवान कृष्ण कहे, अंतिम में शब्द है तो बहुत, हम 100 पंक्ति कह सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कहा कि हम 2-3 पंक्ति कहेंगे। भगवान कृष्ण से कर्ण ने कहा कि अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेष नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली से नसें कड़कती है। चाहते समर में डूब मरूं, ये जीते अब मर पड़ूं। कहने का आशय हुआ कि मुझे तो ये लग रहा है कि जितना कल नहीं आज से विधानसभा शुरू हो जाए, मैं समर में पूरे तैयारी के साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरे साथ बाध्यता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं। पार्टी जब जिम्मेवारी मुझे देगी तो मैं फील्ड में आऊंगा। सर सबसे बड़ी एक इसमें और बात आता है साहब, आप यादव समुदाय से आते हैं, लोग कहते हैं यादव समुदाय है, राजद को वोट देते हैं, डायरेक्ट उनको, इनडायरेक्ट ही नहीं डायरेक्ट जैसे बोलिए राजद के साथ रहते हैं। क्या लग रहा है आप बीजेपी से आएंगे, आपके समाज के लोग कितने आपको मेहनत करना पड़ेगा कि लोग आपके साथ आएंगे? हमारा समय से लगता है कि 50 से 60% वोट हम लोग देंगे। कारण कि जब वोट होता है ना साहब, तो वोट में भाई साहब सिर्फ पार्टी नहीं होती है, वोट में बहुत कुछ लोग देखता है, जिसमें बिहार और यूपी की राजनीति में वो जात भी बड़ी फैक्टर होता है। तो हम जिस कुल से आते हैं उसमें मेरा संख्या गोविंदपुर में है, और बहुत सारे मित्र यहाँ पर देखिए ना, जितना अभी आप सभा में देखे होंगे तो हमको लगता होगा कि 60% सिर्फ ज़्यादा भी होंगे। तो ये तो प्यार का द्योतक है ना। मेरे जैसा घर के बेटा को अगर गोविंदपुर के व्यक्ति अगर वोट नहीं देंगे तो गोविंदपुर का भी दुर्भाग्य होगा, मेरा तो दुर्भाग्य होगा ही। क्योंकि गोविंदपुर देखा जाता है सर, छोटा है, राघव माती क्या मधेपुरा कहा जाता है। कौशल जी जैसे व्यक्ति, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो मधेपुरा रहने नहीं दिए, उनका निकम्मापन मधेपुरा नहीं रहने दिया। 2025 जैसे अगर आपको भाजपा जो आप पर भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, तो गोविंदपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उसी दिन सबसे सौभाग्यशाली महसूस किया। गोविंदपुर विधानसभा से जब गोविंदपुर से मेरी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाई थी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूरे मगध में, मगध प्रमंडल में 26 विधानसभा है, और 26 विधानसभा में यादव परिवार के इकलौता उम्मीदवार जो मेरी वाइफ को उम्मीदवार बनाया गया था, ये सौभाग्य मुझे मिला। उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं उस समय हो गया कि जिस समय पूरे नवादा जिला में जो भी लीडर हैं हमारे समाज के, उनको प्रधानमंत्री का मंच आज तक नहीं मिला। हमको तो साधारण कार्यकर्ता होने के नाते हमको तो प्रधानमंत्री का मंच मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए हम अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनका कहना है कि 2025 जितने हमले लगातार, आज चौथा दिन है जन संपर्क कार्यक्रम में, और जितने हम लगे, जिस तरह हमारे समर्थकों का जो भूचाल आया एक अलग तरीका से, जिधर देखिएगा इन्हीं का आदमी है और किन्हीं को टेंशन हो रहा है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं और हमारे जितने भी समर्थन हैं उनके साथ 2025 चुनाव को लेकर पूरी जोर शोर से तैयारी लगे हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है कि गोविंदपुर में इस बार बदलाव होगा, क्या कुछ लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं KTN न्यूज़, में सूरज कुमार, जय हिंद।